ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समयसारजी परमागम में मेरा विषय है निर्जरा, बंध और मोक्ष तत्व। हम सर्वप्रथम ये विचारते हैं कि ये तीन तत्व इस क्रम में ही क्यों। संवर पूर्वक निर्जरा होती है, इसलिए संवर अधिकार के बाद निर्जरा अधिकार को रखा, और बंध के अभाव में मोक्ष होता है, इसलिए बंध अधिकार के बाद मोक्ष अधिकार को रखा है। अब हम क्रम से तीनों अधिकारों की विषय वस्तु को जानेंगे। सर्वप्रथम निर्जरा अधिकार। निर्जरा अधिकार के अंदर आचार्य देव ने ये बताया कि ज्ञानी जीव के प्रति समय द्रव्य और भाव निर्जरा होती रहती है। भाव निर्जरा अर्थात शुद्धि की वृद्धि और द्रव्य निर्जरा अर्थात कर्मों का खिरना। इसी को विस्तार में आचार्य देव ने बताया। द्रव्य निर्जरा वो जिसमें ज्ञानी चेतन अचेतन भोगों का उपभोग करते हैं और वह सब निर्जरा में निमित्त हो जाता है। और भाव निर्जरा वो कि ज्ञानी सुख दुख अनुभव करने के बाद वे सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनसे तो बंद होना चाहिए और इनसे निर्जरा कैसे हो रही है, आखिर चक्कर क्या है। इसी के उत्तर स्वरूप में आचार्य ने 134वां कलश लिखा। वो कुछ इस प्रकार है। ज्ञानी बंधेना कर्म से सब कर्म करते भोगते, ये ज्ञान की सामर्थ्य और वैराग्य का बल जानिए। ऐसा ही कुछ भाव 135वें कलश में भी आचार्य देव का रहा है। आगे की गाथाओं में आचार्य देव ने यह बताया कि आत्मा ही अपना नियम से अपना परिग्रह है। अन्य 24 प्रकार के परिग्रह अपने नहीं है, वे परद्रव्य हैं। इधर परिग्रह का अर्थ मूर्छा या संयोगी वस्तु नहीं है। परि अर्थात चारों ओर से और ग्रह अर्थात ग्रहण करना। आत्मा को ही चारों ओर से ग्रहण करना ही अपना परिग्रह है। आगे की गाथाओं में आचार्य देव ने ज्ञानी को तीनों काल के भोगों से विरक्त बता दिया। वे कहते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के भोगों से ज्ञानी जीव विरक्त है। अंत में आचार्य देव ने सम्यक्त की महिमा बताते हुए सम्यक्त के 8 अंग के साथ साथ निशंकित अंग में सप्त भयों से रहित पने ज्ञानी की विशेष रूप से चर्चा ली है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि ज्ञानी जीव ज्ञानी के भोग और संयोग के योग होने पे भी उसको बंध नहीं होता, अपितु निर्जरा होती है, कारण रागादि भाव नहीं है। अगली स्लाइड। अब बंध अधिकार की विषय वस्तु जानते हैं। वास्तव में प्रारंभ में ही आचार्य देव ने बता दिया कि व्यायाम करते हुए तेल से लिप्त और अलिप्त कौन है और कौन नहीं, किसको बंध होता है और किसको नहीं। सम्यक दृष्टि काय चेष्टा आदि करता है और वे बंध को प्राप्त नहीं होता है, कारण रागादि भाव नहीं है। मिथ्या दृष्टि भी काय चेष्टा आदि करता है परंतु वे बंध जाता है, कारण रागादि भाव है। बंध का जो मूल कारण है वे तो रागादि भावों के साथ होने वाली एकत्व बुद्धि ही है। जैसे ही ये बात अज्ञानी को पता लगती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको 336 वोल्ट का मानो झटका लग गया हो। वो कहता है कि काय चेष्टा आदि मैं करूं तो मैं बंध जाऊं और ज्ञानी करे तो वो बंध को प्राप्त ना होवे। आखिर ये चक्कर क्या है? क्या ज्ञानी को भोग उपभोग करने का फ्री लाइसेंस मिल गया है? नहीं भाई, बात ऐसी नहीं है। बंध का जो मूल कारण था मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, उसका तो अभाव हो गया है। और उसके अतिरिक्त जो घाती प्रकृति और अघाती प्रकृति है उससे तो बंध निरंतर हो ही रहा है, परंतु मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जैसा बंध नहीं हो रहा है। आगे की गाथाओं में आचार्य ने शुद्ध अकर्तृत्व की चर्चा की और एकत्व भावना की स्थापना की। वे कहते हैं सब जीव अपने आयु कर्म से जीते मरते हैं, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता। कोई अन्य जीव आयु कर्म दे ले नहीं सकता और कोई अन्य जीव मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता। वो एक कहावत भी आती है ना कि कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरते। आगे ही भावना 32 के अंदर भी अमित गति आचार्य ने ऐसा ही कुछ भाव पाया है कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। वास्तव में तो मारने बचाने के भाव से ही बंद होता है। जो अध्यवसाय भाव हैं अर्थात मिथ्या भाव हैं वो ही बंद का कारण है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी ऐसा ही कहा, अपराधुर्भाव खलु रागादीनाम भवति अहिंसेति। पर द्रव्य वास्तव में मेरा कुछ करता धरता हरता नहीं है, इसी को हम निमित्त उपादान से भी समझ सकते हैं। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि वस्तु के अवलंबन पूर्वक ही अध्यवसाय होते हैं और अध्यवसाय अर्थात मिथ्या भाव ही बंध के कारण हैं। अब चलते हैं मोक्ष अधिकार पे। मोक्ष अधिकार की विषय वस्तु जानते हैं। आचार्य देव ने प्रज्ञाछैनी रूपी चाबी से मोक्ष रूपी ताले को खोलने की इसमें विधि साक्षात बताई है।
वे कहते हैं कि कर्म बंधन के विचार से कोई मुक्त नहीं होता। वे कहते हैं कर्म बंधन के विचार से वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगा, उसको चाहिए प्रज्ञा रूपी छैनी, जिसको वो आत्मा और बंध के बीच में डालकर अपने को बंध से भिन्न जानकर निज शुद्ध आत्मा को ग्रहण करे। फिर शिष्य पूछते आगे क्या करें? तो आचार्य देव कहते हैं कि जिस प्रज्ञा से बंध से भिन्न अपने को जाना था, उसी प्रज्ञा से बंध से भिन्न अपने को ग्रहण कर। वास्तव में तो जितने भी शुद्धात्मा आराधक जीव हैं वे तो सदा मुक्त होते ही हैं। अगर वे कर्म बंधन की शंका करने लगेंगे तो अज्ञानी जीव क्या करेंगे? वास्तव में तो निष्कर्ष रूप में अगर मोक्ष अधिकार का सार कहा जाए तो प्रज्ञा छैनी को सही जगह पे मारकर हम बंध से अपने को भिन्न जानकर अपनी आत्मा की प्राप्ति करें। तीनों अधिकारों की अगर विषय वस्तु निकालें और एक सार रूप में एक वाक्य में कहें तो हम कह सकते हैं कि ज्ञान की सामर्थ्य से, वैराग्य के बल से, फिर से बोलता हूं एक बार में, ज्ञान की सामर्थ्य से, वैराग्य के बल से अध्यवसाय भावों को जड़ मूल से उखाड़कर अपनी प्रज्ञा छैनी से निज आत्मा को प्राप्त करें और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को पहुंचें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।